नमस्कार दोस्तों, संसद समाचारों में आपका स्वागत है। संसद में वही हो गया जिसका डर था। जिस डिजिटल मीडिया से भाजपा इतनी डरी हुई है, उस पर आखिरकार शिकंजा कसने की मांग संसद के भीतर कर दी गई। दोस्तों, होली की छुट्टी के लिए संसद स्थगित होने से पहले गोदी मीडिया को अपना गुलाम बना चुकी भाजपा का बहुत बड़ा दर्द छलक पड़ा। भाजपा सांसद दिलीप सैकिया की तरफ से डिजिटल मीडिया को झूठा बताकर उस पर शिकंजा कसने की मांग कर दी गई। हवाला दिया गया कि डिजिटल मीडिया झूठ दिखा रहा है। ऑनलाइन पोर्टल न्यूज चैनल की संख्या 12 से आ गई है। इनमें से बहुत सारे न्यूज पोर्टल चैनलों के द्वारा लोगों को झूठी और बिना विश्वसनीयता की खबरों को पहुंचाया जा रहा है, जिसके कारण संविधान के इस चौथे स्तंभ को भी सभी पर भी प्रश्न चिन्ह लगा है। मैडम चेयरपर्सन, देश के लगभग सभी राज्यों में इस तरह के बहुत सारे स्थानीय ऑनलाइन पोर्टल व न्यूज चैनल केवल व्यावसायिक के रूप में भी चलाया जा रहा है और इन चैनलों के कुछ संबद्धताओं द्वारा पत्रकारिता की सभी सीमाओं को लांघकर लोगों तक गलत और तथ्यहीन खबरों को पहुंचाया जा रहा है। साथ ही कुछ ऐसे झूठी खबरों को फैलाकर सबूतेज ब्लैकमेलिंग के भी काफी सारे उदाहरण सामने आया है। झूठ को रोकने के लिए इस देश में तमाम कानून हैं, फिर सरकार उस कानूनों का इस्तेमाल क्यों नहीं करती? क्यों भाजपा को डिजिटल मीडिया के लिए नया कानून चाहिए? उत्तर बिल्कुल साफ है। डिजिटल मीडिया ने गोदी मीडिया के झूठ को तहस नहस कर दिया है और गोदी मीडिया ही सुप्रीम लीडर की सबसे बड़ी ताकत थी। भाजपा को डिजिटल मीडिया की ये ताकत खटक रही है। भाजपा ने कहा कुंभ में कोई नहीं मरा है। गोदी मीडिया भी भाजपा का गुणगान कर रही थी, लेकिन ये डिजिटल मीडिया ही थी जिसने सच दिखाया। ये डिजिटल मीडिया ही थी जिसने हाथरस में रात के वक्त दलित बच्ची की लाश जबरन जलाने वालों की खबर को दिखाया। डिजिटल मीडिया गोदी मीडिया के हर प्रोपेगेंडा को फेल कर देता है। इसीलिए सुप्रीम लीडर बहुत समय से डिजिटल मीडिया पर शिकंजा कसना चाह रहे थे। एक ब्रॉडकास्ट बिल भी आया था, लेकिन बैसाखी पर पहुंच गए सुप्रीम लीडर वो बिल ला नहीं पाए। अब फिर से डिजिटल मीडिया पर शिकंजा कसने के रास्ते निकाले जाने लगे हैं। आज भाजपा ने चिंता जताई है, कल को इसी चिंता के आधार पर बिल भी लाया जाएगा। उधर दूसरी तरफ राज्यसभा में संजय सिंह भारतीय रेल पर बोल रहे थे और बोलते बोलते अचानक सरकार पर धावा बोल दिया। पूरे देश को इंतजार है इस बात का कि कब ये दुर्घटनाएं रुकेंगी। पूरे देश को इंतजार है इस बात का कि 3 लाख भर्तियां जो आपने रोक रखी हैं, जिसके कारण आज संवेदनशील जगहों पे एम्प्लॉय नहीं है, कर्मचारी नहीं है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, वो कब रुकेंगी? और रेल की पटरियों को ठीक करने का काम, जिस पे आप 180 किलोमीटर 160 किलोमीटर की स्पीड की ट्रेनें चला रहे हैं, वो रेलवे की पटरियां कब ठीक होंगी? मान्यवर, ये सरकार ही पटरी से उतर गई है। इस सरकार के, और अभी ये नासिर भाई काफी दुखी थे, कह रहे थे रेल मंत्री बन जाते हैं मोदी जी। अरे मोदी जी विदेश मंत्री बन जाते हैं, शिक्षा मंत्री बन जाते हैं, सांस्कृतिक मंत्री बन जाते हैं, विज्ञान मंत्री बन जाते हैं। मोदी जी के अंदर बहुत कला है, खेल मंत्री बन जाते हैं। सारा मंत्रालय अकेले मोदी जी चला रहे हैं, इसलिए इस पे नाराज नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। संजय सिंह के बाद बारी आई आरजेडी से सांसद संजय यादव की। रेल मंत्रालय के कामों पर ही हो रही चर्चा पर संजय यादव ने सरकार की नाकामियों को गिनाया और जैसे ही लालू प्रसाद यादव के समय कैसे रेलवे मुनाफे में था वो बताया, तो भाजपा को ये बात कांटे की तरह चुभ गई। आप लिख देते हैं ट्रेन पे कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। खाली ट्रेन पे आपकी यात्रा मंगलमय लिखने से किसी की यात्रा मंगलमय नहीं होगी। यात्रा को मंगलमय करने के लिए आपको उनके लिए कल्याणमय और चेतनामय नीतियां बनानी होंगी और निर्णय ऐसे लेने होंगे ताकि वो हो, लागू हो। किसी के हैप्पी जर्नी करने से किसी की जर्नी हैप्पी नहीं होती। तो लालू जी ने जो इस देश के रेलवे को दिया है, कोई रेल मंत्री नहीं दे पाया है 2005 के बाद से। लालू जी से पहले भी बिहार के रेल मंत्री थे, उनको इतिहास के फुटनोट में भी जगह नहीं मिलेगी, लेकिन लालू जी ने जो दिया है वो कोई नहीं कर पाया। उन्होंने बिहार को 3 कारखाने दिए, किस रेल मंत्री ने दिया? बात करते हैं। लोकसभा में परिणित
कीर्ति शिंदे ने फ्री राशन का मुद्दा उठाया। उस पर मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये ई श्रम पोर्टल का सवाल है, ये कहकर के बात टालने की पूरी कोशिश की गई। अब इसमें अच्छी बात ये रही कि स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आप राज्य सरकारों को गाइडलाइन जारी करें। 40 to 50% लोगों को अनाज फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत नहीं प्राप्त हो रहा, और महाराष्ट्र को आप जो इष्टांक है जो नहीं प्राप्त हुआ है पिछले 10 सालों से, वो आप कब देंगे? और जो जिनके बायोमेट्रिक्स नहीं हो पा रहे हैं, क्या आप उनको रेशन देंगे? धन्यवाद। सर, एक तो प्रश्न है ई श्रम पोर्टल का जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया गया है उसके बारे में है, संबंधित नहीं है। ये ई श्रमिक पोर्टल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया उसका ई श्रमिक पोर्टल है? नहीं सर, ई श्रम पोर्टल का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो ई श्रमिक पोर्टल है ना? जी जी, वही है। आप दोबारा राज्य सरकारों को गाइडलाइन दें, अभी राज्य सरकार गाइडलाइन को मान नहीं रही है। बीजेपी सांसद लता वानखेड़े ने अपनी ही सरकार में शिक्षा के लिए छात्रों के पलायन का मुद्दा उठाया और कहा कि ये ठीक नहीं है कि शिक्षा के लिए छोटे शहरों के छात्रों को अपना शहर छोड़ना पड़े। सरकार बड़ी शिक्षण संस्थाएं छोटे शहरों में भी खोले। प्रतिष्ठित संस्थानों की शाखाएं केवल बड़े शहरों तक ही सीमित रह गई हैं, जबकि छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली विद्यार्थी इन तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र सागर मध्य प्रदेश भी ऐसा ही एक चुनौती का सामना कर रहा है। यहाँ के युवा शिक्षा के लिए महानगरों की ओर पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं, जिससे केवल उनके परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है, बल्कि उनके अपने क्षेत्र के विकास में योगदान देने की संभावनाएं भी सीमित हो जाती हैं। क्या यह उचित है कि देश के हर कोने में प्रतिभा होने के बावजूद केवल कुछ ही शहरों को इन संसाधनों? इसके बाद संसद के दोनों सदनों में होली की छुट्टी घोषित कर दी गई। न्यूज 24 चैनल की मालकिन अनुराधा जी के सांसद पति राजीव शुक्ला ने छुट्टी के बारे में सांसदों को बताया। अब संसद सोमवार को शुरू होगी, तब तक छुट्टी रहेगी। Requests have been received from members to adjourn the discussion today due to Holi festival. Accordingly, considering the request of members, the further discussion and reply of the minister will continue on Monday. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Monday, the 17th March 2025. दोस्तों, आप सबको होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। होली मनाइए, खुशियां फैलाइए। प्रज्ञा मिश्रा यानी मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी होली। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। संसद समाचार आपको मिलते रहेंगे। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।